सोचते हैं ऐसा होना चाहिए, सोचेगा तो ऐसा होने वाला नहीं है इस दुनिया में। बहुत सारे चीजों को ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, आपका सोच के ऊपर आपका कंट्रोल है, आपका रिएक्शन के ऊपर आपका कंट्रोल है, आपका बिहेवियर के ऊपर आपका कंट्रोल है। योर थॉट्स, योर एक्शंस, योर बिहेवियर विल मेक और ब्रेक यू। जैसा मैं चेयर का बताया, चेयर का एग्जांपल, अगर आप वजन लेके घूमते रहेगा दूसरों के बारे में बुरा सोच के, आप खुद दुखी बनेगा, वो बंदा मजा करेगा। समझे, एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री में 8 लोग काम कर रहे हैं, 8 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से एक ही बंदा सही तरीके से काम कर रहा है और बाकी का 7 लोग काम चोर लग गए, बाकी का 7 काम चोर है। वो फैक्ट्री अच्छी तरीके से चल सकता है क्या? नहीं चलेगा। उसी तरीके से फ्रेंड्स, आपका जो माइंड है उसमें 1/8 कॉन्शियस माइंड है, जिसको जो अपना बुद्धि बोलते हैं, समझता है, और 7 आउट ऑफ 8 7 पोर्शन जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है। काम कर रहा है सिर्फ एक बंदा और 7 लोग आलसी है, और जिंदगी बनता है एक बंदे का वजह से, और उसके बारे में हम चिंतन नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों का जिंदगी में सक्सेस क्यों नहीं होता है, क्यों हैप्पी नहीं रहता है, मालूम है? मालूम है? जैसा बस है, खराब है, उसको ढकल रहा है, आगे जा रहा है, आगे जाएगा ना बस, 4 लोग ढकलेगा तो आगे जाएगा, लेकिन वही टाइम पे 5 लोग उधर से ढकलेगा तो क्या होएगा? उधर का उधर ही रहेगा, जिसको बोलते हैं मिक्स्ड एसोसिएशंस। आप सोच रहे हैं कुछ बनने का, आप सोच रहे हैं लेवल से अचीव करने का, माइलस्टोन में आप सोच रहे हैं कुछ अच्छा होने का, और वही टाइम पे आप ये भी सोच रहे हैं होएगा क्या आपका कल्याण। जब भी खुद को ऊपर विश्वास नहीं है, जब भी आप सोचते हैं वही चीज आपकी जिंदगी में होने वाला है, तो विश्वास के साथ कुछ सोचो फ्रेंड्स। अवॉइड मिक्स एसोसिएशंस। और दूसरी बात, अगर खुश रहना चाहते हैं तो रेफ्यूज टू गेट हर्ट बाय अदर्स। ये बंदे से सीख लो। आपका ही गांव क्या है, गुजरात का, कोई भी कुछ भी बोलने दो, अपने को देश का तरक्की सोचना है भाई। गलतियां हो सकता है, लेकिन जानबूझकर गलतियां नहीं करेंगे। गलतियां हो सकता है देश के लिए, जब भी कुछ निर्णय लेना चाह सकता है, तभी सबको कुछ नहीं कर सकता है, कोई ना कोई कीड़ाखंडी करने वाला फ्री रेडिकल्स तो रहता ही है। ओके, लेकिन सोचना है देश का उन्नति के लिए। लोग कुछ भी बोलेंगे, लेकिन जो देश के लिए सही है मैं करके रहूंगा। मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, मैं बीजेपी का आदमी नहीं है, अगर कोई कांग्रेस वाला सुन रहा है तो, या समाजवाद पार्टी वाला कोई सुन रहा है तो, मैं मुझे सिर्फ सही और गलत समझ में आता है फ्रेंड्स। जब भी समुद्र में लहर आता है ना, तभी कुछ लोग भाग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें सर्फिंग करते हैं। उसी तरीके से फ्रेंड्स, हमेशा हमारे जिंदगी में राइट सिचुएशन नहीं रहता है। आप वेट करेंगे राइट सिचुएशन के लिए, आपकी जिंदगी में कभी राइट सिचुएशन नहीं आ सकता है। जैसा अभी लोग वेट कर रहे हैं ना, कोरोना जाने दो उसके बाद काम करूंगा, प्रोडक्ट सही तरीके से मिलने दो उसके बाद काम करूंगा। कोई राइट सिचुएशन नहीं आने वाला है। जब तक जिंदा रहेगा वेव्स तो आते रहेगा, आपको सर्फिंग सीखना पड़ेगा एंजॉय करने के लिए। जैसे ये बंदे को आप जानते होंगे, ओरेकल का सीईओ है, लैरी एलिसन। इसका पगार है 50 करोड़ रुपया, साल का नहीं, महीने का। 50 करोड़ महीने का। उसको पूछा गया था, आपका कंपनी में लोगों को सिलेक्ट कैसे करते हैं जो 10 करोड़ कमाते हैं, 25 करोड़ कमाते हैं? वो उसको जवाब दिया था, मैं उसका एक इंटरव्यू सुना था। इंटरव्यू लेने वाला उसको पूछा था कैसे सिलेक्ट करते हैं, तभी वो बोला था उसका क्वालिफिकेशन को ऊपर नहीं, वो कितना बड़ा बड़ा कंपनी में काम किया, क्या तीर मारा, उसके हिसाब से नहीं, वो जिंदगी में कितना बार फेल हो गया, और फेल होते वक्त उसका एटीट्यूड क्या था, और वापस खड़ा होने के लिए उसने क्या किया। क्योंकि जब भी हम लोग जमीन पे गिरते हैं ना फ्रेंड्स, जब भी जब भी तकलीफें आता है ना, तभी अपना सिर्फ एटीट्यूड काम आता है, अपना देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया। क्योंकि उसके ऊपर किसका भी कंट्रोल नहीं है एक्चुअली। हमारा फीलिंग्स, हमारा सोच, हमारा एटीट्यूड, उसके ऊपर किसका भी कंट्रोल नहीं है। बिकम इम्यून। जैसा 95 पी के कवच प्राश का के अपना बॉडी को इम्यून बनाते हैं ना आप लोग,
कोरोना से बचने के लिए उसी तरीके से अपना अपना किसी सिचुएशन होने दो, उसको झेलने के लिए इम्यून बनाओ। जिस बंदे ने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल लिखा था, उसने एक नया किताब लिखा हुआ है द एथ हैबिट करके। वो एथ हैबिट में उसने बात किया है इफेक्टिवनेस टू ग्रेटनेस। 28 जनवरी को वो आया था, उसको सुनने के लिए 23,000 रुपीज का फीस था। सिर्फ 30 मिनट बात किया था, 23,000 उठा के लेके गया था। उसका नाम है स्टीफन कॉवी। उसने आधा घंटे में 10 बार एक ही चीज बोला था, डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज, फर्स्ट चेंज योर सेल्फ, अदर्स विल फॉलो। ये उम्मीद मत रखना तेरा बीवी बदलेगी, तेरा बच्चे लोग बदलेगा, तेरा डाउनलाइन बदलेगा, अपलाइन बदलेगा, कोई तुम्हारा कंट्रोल पे नहीं है। देश बदलेगा, तेरा कंट्रोल पे नहीं है। मोदी बदलेगा, कंट्रोल पे नहीं है। फर्स्ट खुद बदलो, खुद अपना ठिकाने पे रहो। दूसरे लोग बदलना है तो तेरे को देख के बदलेगा। आपका जिंदगी में क्या आएगा वो आपका कंट्रोल पे नहीं है, लेकिन उसमें से क्या बना सकते हैं वो जरूर आपका कंट्रोल पे है फ्रेंड्स। हमें एक चीज को दिमाग में डालना पड़ेगा, वी हैव टू कम विद द टर्म्स। जिंदगी में कुछ हैप्पीनेस भी आएगा, सैडनेस भी आएगा। कोई पैदा होएगा, हैप्पी हो जाते हैं, बर्थडे मनाएगा, हैप्पीनेस हो जाएंगे। कोई मरेगा, दुख हो जाएंगे। कोई बीमार गिरेगा, दुख हो जाएंगे। दिस इज पार्ट ऑफ द बिजनेस, पार्ट ऑफ लाइफ। ये सारा चीज को हमको एक्सेप्ट करके लेना पड़ेगा। तभी दुख आएगा तो भी आप ज्यादा कोलैप्स नहीं होंगे। हैंडल इट, लर्न टू हैंडल इट ग्रेसफुली। खुशी, सैडनेस, मरना, जीना, बर्थडे, यू नो 1 साल के बाद जो फंक्शन, ये सब होते रहेगा। हैंडल एवरीथिंग ग्रेसफुली। खुश रहना चाहता है तो माइंड अफेक्ट्स माइंड। किस तरीके का माइंड का कांटेक्ट में आप रहते हैं, आपका माइंड भी उसी तरीके से बनता है फ्रेंड्स। इसके लिए आप लोग को बोला जाता है ट्रेनिंग अटेंड करो, सेमिनार पे आओ, सीनियर लोग का साथ रहो, पैसा कमाने वाला का साथ, सक्सेसफुल लोगों का साथ, जो सही सोचते हैं उन लोग का साथ रहो। आप क्या, आप आप वही चीज अट्रैक्ट करेंगे जो आप है फ्रेंड्स। ये दिमाग में रख लो। चोर लोग का ही अट्रैक्ट करते हैं, कंबे वाले लोग कंबे लोगों वाले का भी अट्रैक्ट करते हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। किससे पूछने का मालूम नहीं तो वो भी जरा समझ के ले लो। गलत आदमी से पूछो मत। उसके लिए महाभारत एक क्लासिक एग्जाम्पल है। शकुनी अंकल और श्री कृष्ण भगवान, इससे पूछा उसका वजह से लफड़ा हो गया एक्चुअली। सही लोगों का संगत में रहो। एथिक्स, क्या सही है क्या गलत है, ये आपको समझ में आना चाहिए। मुझे दो ही चीज समझ में आता है, सही या गलत। व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड। गुड और बैड, नहीं तो कुछ गुड है, नहीं तो कुछ बैड है, नहीं तो सही है, नहीं तो गलत है। उसके बीच में कुछ नहीं होता है। जब तक आपका बिजनेस में नीति, नियम, सिद्धांत, प्रामाणिकता अगर नहीं रहेगा तो बड़ा होने के बाद भी कोलैप्स हो सकता है। ये सब उसके लिए एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। जैसे मैं बताया, सक्सेस होना बहुत जरूरत है। सक्सेस होते होते अच्छा इंसान भी बन के रहना, हैप्पीनेस के साथ जीना। बहुत पैसा कमाया, जेल में जाके बैठ गया, क्या फायदा। सहारा का ओनर सुब्रतो राय अभी जेल में बैठा हुआ है। हजारों फैमिली का सहारा था, लेकिन बेचारा खुद जाके जेल में बैठा हुआ है। क्या फायदा है। ये बंदा पूरा आसमान का राजा था, विजय मल्ल्या, बिना पासपोर्ट का भाग गया लंदन। ये सारे लोग अच्छा अच्छा वॉच पहन के, रोलेक्स वॉच, चेहरे पे स्माइल रख के बैंक को जाके लूट लेते हैं। और हमारा पुलिस लोग, यू नो हमारा पुलिस और करप्ट पॉलिटिशियन लोग, बैंक ऑफिशियल्स स्कैम में लगा देते हैं और आम आदमी लोगों का पैसा को खराब कर डालते हैं एक्चुअली। आजकल मुंबई में सब लफड़ा चल रहा है, बॉलीवुड का ड्रग माफिया। आप लोग पेपर में, टीवी में पढ़ते होंगे। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े खूबसूरत चेहरा सब एनसीबी का ऑफिस में जा रहे हैं आज के दिन में। ये बेचारी थोड़ा कुछ आवाज उठाई, कंगना बहन, उसका ऑफिस तोड़ दिए म्यूनिसिपालिटी वाले। एक्चुअली 30 सितंबर का पहले म्यूनिसिपालिटी को कोई अधिकार नहीं घर तोड़ने का, बारिश का टाइम पे लॉ के अगेंस्ट में जाके तोड़ दिए। क्या मालूम किसको फेवर करने के लिए गए। रूल फॉलो नहीं करते हैं। कुछ लोगों को सीट मिलता है तो ऐसा लगता है राजा बन गया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे लॉ फॉलो करने की जरूरत नहीं है।
सच्चाई के बारे में बात करेगा तो उसका आवाज को दबाया जाता है एक्चुअली इस देश में। आज के दिन में इंडिया में 1,40,000 करोड़ का साल में ड्रग्स का व्यापार हो रहा है फ्रेंड्स। इसने उसी के बारे में आवाज उठाया था, बॉलीवुड में ड्रग है करके। 1,40,000 करोड़ का व्यापार होता है भैया। डायरेक्ट सेलिंग का सिर्फ 15,000 करोड़ का है गलत धंधे में। 1,40,000 करोड़ का धंधा, कोई टैक्स नहीं, कोई जीएसटी नहीं, कुछ नहीं। 20 लाख यूजर्स हर दिन 1,000 किलो का ड्रग्स लेते हैं इंडिया में। 1,000 किलो। आपको उधर ढोकला भी नहीं उतना नहीं बिकता होगा पूरे गुजरात में। 1,000 किलो का ड्रग्स लेते हैं इंडिया में, उतना बड़ा धंधा है फ्रेंड्स। और कोई आवाज उठाता है तो उसका ऑफिस तोड़ डालते हैं। ऐसा देश में रहते हैं हम लोग। ये क्यों हो रहा है? ये करोड़ों का धंधा, क्या ऐसा करप्ट पुलिस लोगों का बिना हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऐसा 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 लॉयर लोग काला कोट पहन के ये गलत काम करने वालों को बचाने के लिए कोर्ट में जाते हैं। ऐसा करप्ट लोगों का वजह से होता है। जैसा डॉक्टर लोग, जैसा वो सुशांत का मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में आप जानते होंगे, उसका डेट टाइम भी नहीं है डेथ सर्टिफिकेट में। कभी जिंदगी में सुना है आप लोगों ने डेथ सर्टिफिकेट विदाउट टाइम? हमारे मुंबई में सब कुछ होता है फ्रेंड्स। पैसा, पावर, करप्शन। हम कैसा देश को, हमारे नेक्स्ट जनरेशन को छोड़ के जा रहे हैं। हम देश सुधार नहीं सकते हैं, लेकिन खुद को तो सुधार सकते हैं। क्योंकि हमारा पॉलिटिशियन लोग, ब्रिटिश लोगों ने जितना नहीं लूटा है ना, उससे ज्यादा लूटे हैं स्वतंत्र मिलने के बाद। जैसा ये भाई साहब, पूरा दुनिया बोलता है यू नो अपने आप को फांसी में लगा दिया, हैंग कर दिया। ये दिशा सालियन, ये हमारा गांव का ही छोकरी है एक्चुअली। बिल्डिंग से गिर गया करके बोलते हैं। कंपाउंड का बाहर गिर गया, बिल्डिंग से, कंपाउंड का बाहर। अरे उठा के कोई फेंका होगा, कॉमन सेंस की चीज है। रफा दफा कर दिया। और ये दोनों भाई बहन अभी तो एक बाहर आई है, सेलिब्रेट कर रहे हैं बॉलीवुड में, हम बाहर आए करके। अरे आपको क्लीन चिट नहीं मिला है, अभी तक केस चल रहा है, वापस जा सकते हैं आप। भाई साहब तो ऑलरेडी अंदर है। मीडिया हल्ला गुल्ला कर रहा है, कोई गलत तरीके से सब कुछ बताया जाता है। फ्रेंड्स, मुझे ये सुशांत से, सालिया दिशा सालियन से कोई लेने देना नहीं है। हर घर में दिशा है, हर घर में सुशांत है। बच्चे लोग बड़ा हो रहे हैं। अगर हम लोग ये हीरो हीरोइन लोगों को आइडियल मानते हैं, अगर इन्हीं लोग अगर ड्रग लेता है तो, इन्हीं लोग एग्जाम्पल है तो, हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए कैसे जिंदगी छोड़ के जा रहे हैं बच्चे लोग के लिए? ऐसा ये भाई साहब, आजकल कुछ लोग बिग बॉस देखते होंगे। हाँ? वो जब भी अपना घर का इसमें बालकनी में बाहर आते हैं तो हजारों लोग जमा होते हैं, हीरो बना के रखते हैं। ये रील का हीरो है, एक्टिंग करता है स्क्रीन में आके, वो थोड़ी हीरो है। हीरो लोग बॉर्डर पे है, उन लोग को हीरो बोल सकता है। आपका अपलायंस लोगों को हीरो बोल सकता है आप लोग, क्योंकि उन लोग आपका जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए कुछ तो काम कर रहे हैं। ये आपके जिंदगी में क्या परिवर्तन ला रहा है? वो बिग बॉस देख के आलतू फालतू मूवीज बनाते हैं इन लोग, घटिया पिक्चर। क्या मिलने वाला है? आजकल आईपीएल चल रहा है, ऐसा न्यूज आ रहा है कि सब ऑलरेडी यू नो डिसाइड किया हुआ है सब कुछ। और हम लोग उल्लू जैसा, बेवकूफ जैसा बैठ के देखते रहते हैं। क्या मिलने वाला है? उससे अच्छा 2 घंटा निकालो टाइम हारमोनी ग्रुप का वेबसाइट में। जो लोग 10, 15, 20 लाख रुपए कमा रहे हैं, उन लोग को कुछ तो नॉलेज मिलेगा आप लोग को, बिजनेस में सक्सेस होने के लिए, सही तरीके से जीने के लिए। आज के दिन में, हर दिन में 88 रेप हो रहा है फ्रेंड्स। 2019 में 32,000 रेप हुआ था, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड का हिसाब से।
हर घर में कोई ना कोई बच्ची है, किसी का साथ भी कभी भी हो सकता है। जब भी खुद का घर में होता है तो सब समझ में आ जाता है। हम लोग बोलते हैं कितना, जैसा फिगर्स में ही पढ़ा, इतना लड़की लोग का रेप होता है, इतना लड़की लोग का रेप हुआ है। एक्चुअली हमें बोलना चाहिए कितना आदमी लोगों ने रेप किया है, कितना आदमी लोगों ने रेप किया है। मतलब हर दिन 88 आदमी लोग रेप कर रहे हैं। किसको सुधरना चाहिए, लड़की लोग को या लड़का लोग को? माँ बाप को किसको कैरेक्टर सिखाना चाहिए, लड़की को या लड़का को? लड़के लोग तो रेप करते हैं ना, हर दिन, हर साल 32,000 लड़के लोग रेप करते हैं। कभी कभी गैंग रेप भी होता है। फ्रेंड्स, हर एक आदमी को नीति नियम सिद्धांत का प्रामाणिक के साथ जीना जरूरी है। एक अच्छा खुशहाली खुशहाली जिंदगी अगर आप जीना चाहते हैं तो, और मॉरल एथिकल वैल्यूज के साथ जीना बहुत जरूरत है फ्रेंड्स। डोंट मिस यूज अदर्स मनी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जस्ट गिव मी 1 मिनट। मॉरल और एथिकल वैल्यूज का साथ हमें जीना बहुत जरूरत है फ्रेंड्स। डोंट सेल योर कैरेक्टर फॉर एक्स्ट्रा मनी। जैसा करप्ट पॉलिटिशियंस, करप्ट डॉक्टर्स लोग, करप्ट पुलिस वाले लोग अपना कैरेक्टर को बेचते हैं कुछ एक्स्ट्रा पैसा के लिए। डोंट मिस यूज अदर्स मनी। हमें ये फॉलो करना है, ये सिस्टम को, मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज। कोई गरीब आपको पैसे देता है आईडी डालने के लिए, आप उसको यूज करके ले लेते हैं खुद का फायदा के लिए, बदुआ लगेगा वो गरीब आदमी का। दूसरों का टीम से, चाहे वो हारमोनी ग्रुप हो या बाहर का लोग हो, अगर दूसरों का अपन स्नैचिंग करते हैं खुद का फायदा के लिए, कंपनी का रूल कुछ भी होने दो, जब तक उसका ट्री में नाम है, हमें स्नैचिंग करने का कोई अधिकार नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपका टीम से अगर कोई स्नैचिंग करके लेके जाएगा, आपको खुशी मिलेगा? आप मेहनत करके कोई गेस्ट को लेके आते हैं, उसको कोई लेके जाएगा तो आपको खुशी मिलेगा? ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। खुद का फायदे के लिए दूसरों को तकलीफ नहीं देना चाहिए फ्रेंड्स। ऑनलाइन में प्रोडक्ट सेल नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये गलत काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग करते हैं गलत काम। हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग घर चलाने के लिए प्रोडक्ट को रिटेल में बेचते हैं, घर चलाते हैं, दाल रोटी का बंदोबस्त करते हैं। और कुछ हरामी लोग जो रेट है उससे भी कमती में भेजेगा, तो फिर ये बेचारे लोग कैसा रिटेल करेंगे? अगर यही चीज हम लोग के साथ होएगा तो कैसा होएगा? इसके लिए फ्री रेडिकल्स लोग कम नहीं है फ्रेंड्स, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड रेस्पेक्ट लेडीज। जितना भी लेडीज लोग हैं आपका टीम में, लर्न टू रेस्पेक्ट दोस पीपल। क्योंकि घर से लेडी बाहर आते वक्त, जैसा मैं बताया, हर दिन 88 रेप होता है। उसका फैमिली को ऐसा लगना चाहिए, अगर मेरा बेटी बाहर जा रहे तो सेफ है, हारमोनी ग्रुप का साथ है, वो उसका अपलाइन लोग का साथ है। आपका विश्वास पर बेचते हैं। कभी कभी रात को वापस के वक्त लेट होता है, आपका विश्वास पर बेचते हैं फ्रेंड्स। तो हमें नीति नियम के साथ काम करना, सच्चाई के साथ, इंटेग्रिटी के साथ काम करना, क्योंकि लंबा सफर के लिए सच्चाई और ईमानदारी बहुत जरूरत है फ्रेंड्स। मेरा एक सिद्धांत है जिंदगी का, मेरा बेनिफिट के लिए मैं किसी हालत में दूसरों को तकलीफ में नहीं डालूंगा। अगर दूसरों का तकलीफ का वजह से अगर मेरे को पैसा आते है तो मेरे को ऐसा पैसा चाहिए ही नहीं है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, लास्ट 16 साल से मैंने किसी का साथ स्नैचिंग नहीं किया है, कभी नहीं, कभी नहीं किया है। अगर कंपनी प्रूव करेगा तेरे ऊपर ऐसे एक केस आएगा तो मैं महिला सेल छोड़ दूंगा। ये मेरा सिद्धांत है। कुछ लोग चौथा लाइन बनाने का चक्कर में दूसरा लाइन से तीसरा लाइन से कट करके इधर उधर डाल रहे हैं। मेरे को बहुत सारा कंप्लेंट आता है, सर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अरे लीडर लोग,
फ्रेंड्स दिमाग में एक चीज डालो, आपका हरकतों की वजह से अगर किसको भी एक नया पैसा भी लॉस होता है ना, ऐसा हरकतें हमें नहीं करना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी के साथ बिजनेस करो फ्रेंड्स। आपका क्वालिफिकेशन और टैलेंट आपके लिए दरवाजा खोल सकता है, लेकिन वो हमेशा खुल के नहीं रहेगा। आपका कैरेक्टर और वैल्यू सिर्फ आपको दरवाजा हमेशा खोल के रख सकता है। ऑनर योर कमिटमेंट्स, हम खुश रहने के बारे में बात कर रहे हैं। ऑनर योर कमिटमेंट्स, जो बोला है उसको पूरा करो। जब भी प्लान समझाते वक्त बोलता है ना, मैं हूं ना, आखिरी तक रहो, आखिरी सांस तक काम करो फ्रेंड्स, उन लोग का तरक्की के लिए। और अपना संस्कार को कभी बदलो मत। दूसरे लोग कुछ भी करने दो, क्योंकि दुनिया को आप बदल नहीं सकते हैं, एटलीस्ट अपने आप को तो बदल सकते हैं। जैसे एक बिच्छू डूब रहा था पानी में, एक आदमी उसको उठा के बचा रहा था, उसको काट रहा था, क्योंकि उसका संस्कार है वो काटने का। वो फिर वापस पानी में गिर रहा था, एक लड़का खड़ा रह के देख रहा था, उसको बोलता है तू क्या कर रहा है, मरने दो ना उसको। वो बोलता है उसका काम है काटने का, मेरा काम है बचाने का। हमें गलत नहीं करना चाहिए। दूसरों का संस्कार गलत है तो हमारे संस्कार को हमें बदलना नहीं चाहिए फ्रेंड्स। और टीम में अगर गलत होता है तो कभी धृतराष्ट्र और गांधारी नहीं बनना चाहिए। टीम में गलत होता है तो जो भी लीडर लोग सुन रहे हैं, आप लोग के लिए मैं बोलता हूं, आप लोग को निर्णय लेना चाहिए, गलत क्या है सही क्या है समझने का। खुद गलत नहीं करना चाहिए। सही और गलत के बीच में और कुछ नहीं होता है। धृतराष्ट्र तो अंधा था, वो देख नहीं सकता था। गांधारी तो कपड़ा बांध के बैठी थी, देख नहीं सकता था, लेकिन सुन तो सकता था ना। साड़ी खींचते वक्त चिल्ला रही थी वो, आंख बंद करके बैठा था। जब भी गलत होता है तो लीडर लोगों को निर्णय लेने चाहिए, सही क्या गलत क्या है करके देखने के लिए। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है फ्रेंड्स, इसके लिए इसका दुख मैं समझ सकता हूँ। बहुत मेहनत करके टीम बनाते हैं, कोई लीडर लोग उठा के लेके जाते हैं। मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर को सीधा टीसी बनाए थे। टीसी क्यों नहीं जाएगा? 8 लाख रुपए का पटका लगाया था उसको, 8 लाख रुपए का स्टॉक लिया था, अपना ट्रैक्टर को बेच के पैसा लगाया था। कंपनी को बोलेगा तो कंपनी आईडी ब्लॉक कर देता है, लेकिन लीडर को तो समझना चाहिए। ऐसा भी लीडर लोग रहते हैं, मालूम पड़ने के बाद भी एक्शन नहीं लेते हैं। देखो, कभी कभी आईटीसी लोगों को मालूम नहीं पड़ता है, एनटीसी लोगों को मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन मालूम होने के बाद सही क्या गलत क्या है वो समझ में आना चाहिए ना। सही निर्णय तो लेना चाहिए, सही एक्टिविटी करना बहुत जरूरत है हम लोग को। आज के दिन में आप बोरीवली स्टेशन में जाएगा ना फ्रेंड्स, इस तरीके का क्यू रहता है बस पकड़ने के लिए। जैसा बोरीवली से विरार बोलो, बोरीवली से ताना जाने को बोलो, लोगों को एक एक घंटा दो दो घंटा क्यू में खड़ा रहना पड़ता है। मेहनत इन लोग भी करते हैं, लेकिन सही रास्ता नहीं है। अभी बॉम्बे में ट्रेन चालू हो जाएगा ना, ऐसा होएगा वापस। कोई कोरोना कोरोना का किसको भी डर नहीं है, घर चलाने का डर है लोगों को, भूख से मरने का डर है आज के दिन में। ऐसा वापस क्राउड हो जाएगा। कौन सा मास्क बचाने वाला है? सिर्फ शरीर का इम्यूनिटी बचा सकता है कोरोना से। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, जिंदगी जीने का दो तरीका है। एक जैसा चल रहा है चलने दो, जी लो जी लो, नहीं तो जिम्मेदारी उठाओ बदलने का। इतना बड़ा टीम क्रिएट करो फ्रेंड्स, ये पक्षी जैसा। डोंट स्टॉप, वन टू वन, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। कोई लेवल पे काम बंद मत करो, क्योंकि कुछ लोगों को एक लेवल पहुंचने के बाद ना नेपोलियन का कीड़ा घुस जाता है दिमाग में। मैं अभी टीसी बन गया, मैं एसटीसी बन गया, मैं एनटीसी बन गया, अभी मेरा काम है सिखाने का, मुझे क्या प्लान समझाने का जरूरत है, मैं सिर्फ प्लान समझाने को सिखाऊंगा। अरे खुद करना बेटा, प्लान समझाने का कार्यक्रम कभी बंद नहीं होना चाहिए। मैं 10 मिनट में खत्म करूंगा, चलेगा ना? यस सर। कॉलेज में जाते वक्त एक लड़की आती थी, बहुत खूबसूरत थी। उसको देख के हम लोग लाइन मारते थे, लेकिन बात करने का हिम्मत नहीं होता था। थोड़ा दिन का बाद देखते हैं तो एक चंगू मंगू के साथ ये घूम रही है। थोड़ा 4-5 जने हिम्मत करके उसको जाके पूछा, इसमें क्या देखा तू? वो लड़की ने जवाब दिया, मेरे साथ कोई बात नहीं करता था, ये आके बात करने को चालू किया, दोस्ती करने को चालू किया। आप सब लोग कोई बात नहीं करते थे, हमसे दूर रहते थे, क्योंकि उन लोग को डर लगता था ये कुछ बोल देगी, ठुकरा देगी।
तो गया ही नहीं था, तो ये चंगू मंगू जाके बोल दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, तो दोस्त बन गए उन लोग। उसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर आप लोग, आपका गेस्ट लोग उनका पास नहीं जाएगा ना, कोई ना कोई उठा के लेके जाएगा उसको। आप जाओ, अगर कोई गेस्ट आप लोग को रेफ्यूज किया है ना, जैसे छोकरे लोग पहले पहले नौटंकी करके रेफ्यूज करते हैं लड़की पटाते वक्त, नहीं हमने पटाया हुआ है इसके लिए मालूम है, आप में से भी कुछ लोग पटाए होंगे। थोड़ा नखरा करते हैं, थोड़ा वक्त देना पड़ता है। अगर आप लोग वक्त नहीं दिया है, वो लड़की नहीं मिला वही कारण की वजह से, उसी तरीके से गेस्ट नहीं मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर बनकर, क्योंकि आपने लॉन्ग टाइम उसको दिया नहीं है। जैसा ये बंदे से कुछ सीखने का जैसा है, ये बंदा बोलता है मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ भाई, 100 रन मारने के बाद उसका नेक्स्ट दिन भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ये बंदे से भी सीखने का जैसा है कुछ। बड़ा अमीर आदमी है, 80 साल का उम्र है, 80 कंपनी चलाता है, 15 फॉर्च्यून 500 कंपनी है, असाधारण पुरुषार्थ करता है। इंडिया का हिस्ट्री में जैसा अंबानी साहब का नाम लिया जाता है, उसी तरीके से ये बंदे का भी नाम लिया जाएगा जब तक इंडस्ट्री चलते रहेगा। सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, ये एटीट्यूड के साथ काम करते रहो, लेकिन जाके अप्रोच करो पहले, नहीं तो किसका साथ भाग जाएगी, आपका गेस्ट भी भाग जाएगा। और खुद का खुशी के लिए काम करो फ्रेंड्स, जैसा ये बंदा काम किया था। ये पेंटिंग जो है 1990 में, आज इसका कॉस्ट है 1,000 करोड़ रुपया। ये पेंटिंग बेचने के लिए नहीं बनाता था, अपना खुशी के लिए बनाता था। इसका नाम है विंसेंट, डच पेंटर है 18th सेंचुरी का। सुबह से रात तक एक ही चीज उसको मालूम था, पेंटिंग करने का, और दूसरों को गिफ्ट देता था। वो पेंटिंग को रखेगा किधर, बनाता था, देता था, बहुत सारे लोग अमीर बन गए। और उसका ये पेंटिंग जो है, ये 1,000 करोड़ का कॉस्ट है आज के दिन में, सोच लो। उसी तरीके से आपका आईडिया है ना, करोड़ों का मामले का है फ्रेंड्स, आपको अंदाजा भी नहीं है। उसका खुशी के लिए काम करो, लेवल, गाड़ी, घोड़ा, ये सब मिलते रहेगा। जैसा अकबर का राज में एक बंदा था, टेंसेन करके, अकबर उसको बोलता था बहुत अच्छा गाता है तू, वो बोलता है मेरा गुरु मेरे से अच्छा गाता है। वो बोलते एक बार जाके मिलाओ, गुरु गाता नहीं था, गुरु अपना मर्जी में गाता था, रात को 11-12 बजे को उठ के। वो बोलता है मैं आपके लिए गा रहा हूँ, वो खुद का खुशी के लिए गा रहा हूँ, इसके लिए वो अच्छा गा सकता है। उसी तरीके से फ्रेंड्स, आपको फिनोमिनल सक्सेस मिलना चाहिए तो आपका काम में आपको खुशी मिलना चाहिए। लव व्हाट यू डू व्हाट यू लव। एक शेर शायरी पढ़ा था। अभी घर में बैठे बैठे कुछ काम नहीं है ना, इधर किधर कुछ पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ मिलते रहता है। प्यार का जज्बा नया रंग दिखा देता है, अजनबी चेहरा भी महबूब बना लेता है। फ्रेंड्स, आपका जितना भी बीवी है, गर्लफ्रेंड है, कभी ना कभी तो अजनबी थे ना। उसी तरीके से नट्टू भाई भी हम लोग के लिए अजनबी है। नागालैंड का बंदा अर्जुन भी मेरे लिए अजनबी है। हैदराबाद का बंदा जयराव भी मेरे लिए कभी ना कभी तो अजनबी था। अजनबी लोग ही अपना दोस्त बनते हैं फ्रेंड्स, बट यू शुड वर्क विद डिवोशन एंड कंपैशन। जिंदगी जीना बहुत सरल है फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से। माई लाइफ स्टाइल में पैसा कमाना भी बहुत सरल है, जिंदगी जीना भी सरल है, माई लाइफ स्टाइल में पैसा कमाना भी सरल है। फिर मुश्किल क्या है भाई? मुश्किल यही है, सरल जिंदगी जीना ही मुश्किल है और सरल होना ही मुश्किल है। माई लाइफ स्टाइल में पैसा कमाने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स? दुकान तो बदलना है, इससे सरल काम और क्या हो सकता है? आपको कौन सा स्मार्टनेस का जरूरत है? स्मार्टनेस का स्टुपिडिटी का साथ हम लोग जी रहे हैं। दुकान बदलो, ब्रांड बदलो, दूसरों को बताओ, बस पैसा कमाओ, टीम बनाओ, इतना तो करना है। कौन सा बुद्धि लगता है सक्सेस होने के लिए? और थोड़ा रिपर्चेस करना है, क्योंकि रिपर्चेस और रिटेलिंग अपना बैकबोन है एक्चुअली ये बिजनेस का। यू नो मैं बहुत सालों से आप लोग को
3 स्टेप फॉर्मूला समझाता था। 5,000 का सामान खरीदो एक बार, 1,000 2,000 का सामान खरीदो हर महीने में, 2 लोगों को ढूंढो 1 महीने का पहले जो 1,000 2,000 का सामान खरीदेगा हर महीने में। सीखो, करो, सिखाओ, एक दूसरे को मदद करो। एक टेबल दिखाता था, सिर्फ 1,000 रुपए का रिपर्चेस का वजह से, 2 लोगों को ढूंढने का वजह से, सब लोग रिपर्चेस करने का वजह से 1 साल के अंदर हम लोग सीलिंग टच कर सकते हैं। इससे सरल और क्या हो सकता है? आज कंपनी ने 500 750 का प्रोडक्ट फ्री दे रहा है, 15% फ्री दे रहा है प्रोडक्ट। अभी नया फॉर्मूला चालू करो, 5,000 का सामान खरीदो एक बार, 4,000 का सामान खरीदो हर महीने में, 2 ऐसे लोगों को ढूंढो जो 4,000 का सामान खरीदेगा हर महीने में। कितना जल्दी अमीर बन सकता है फ्रेंड्स? अगर वही चीज को जैसा आप लोग कर रहे हैं 10,000 में कन्वर्ट करेगा तो कितना बड़ा वॉल्यूम हो सकता है। आज हम लोग का रीपर्चेस का वजह से ही सीलिंग टच हो रहा है, थैंक्स टू कोरोना। हम लोग सालों से बोल रहे थे 1,000 का 2,000 का 5,000 का रीपर्चेस करो, समझ में नहीं आता था। जैसा मैं बोलता है ना, सीखने का 2 तरीका है, एक फटका खा के सीख लो, नहीं तो दूसरों का फटका से सीख लो। अभी चिल्ला चिल्ला के आप लोग को बोल रहा हूँ, हर टाइम मैसेज डाल रहा हूँ, रीपर्चेस फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक में करो, अवॉइड लास्ट वीक, अवॉइड फ्राइडे। सुधरते किधर? हमको फ्राइडे से मोहब्बत हो गया है। 80% सेल्स फ्राइडे का दिन आता है, साला किधर से आता है समझ में नहीं आता है। सुधरो, नहीं तो आगे जाकर एनटीसी बोनस मिलेगा तभी तकलीफ होएगा, लॉयल्टी बोनस मिलेगा, परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा तभी तकलीफ होएगा आप लोग को। सुधरो, फ्राइडे को मत रखो फ्रेंड्स। छोटा सा आइडिया से जिंदगी बन जाता है। ये एक आइडिया है रीपर्चेस का। जैसा मिकी माउस को, एक चूहो को देख के एक आदमी डिज्नी वर्ल्ड बना दिया, ऐसा रीपर्चेस 1,000 2,000 4,000 5,000 10,000 का रीपर्चेस रिटेलिंग एक आइडिया है जो आपका जिंदगी बना सकता है। मंदिर बनाने के लिए वो शिल्पकार टोकते रहते हैं ना, ऐसा मैं टोक रहा हूं, लेकिन आप भी थोड़ा खुद को टोको। हर हफ्ते में ग्रुप में मैसेज डाल रहा हूँ, आप लोग आपका ग्रुप बना के मैसेज डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं मालूम नहीं मुझे। हर टाइम ट्रेनिंग होते वक्त मैं ग्रुप में मैसेज डाल रहा हूँ, आप लोग अपना अपना ग्रुप बना के मैसेज डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं वो मुझे मालूम नहीं है। आपको जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। रावण को जलाने की वजह से कुछ बुराई नहीं जाएगा, जब तक महंगाई नहीं जाएगा ना तब तक बुराई नहीं जाने वाला है। इंडिया में बच्चे लोग को नौकरी नहीं मिलने वाला है, बुराई किधर से जाएगा? नौकरी जा रहा है लोगों का कोरोना का वजह से। अभी तो शुरुआत है, आने वाले दिन में मशीन काम करने को चालू होगा, ड्राइवर लोग का भी काम जाएगा क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी आ रहा है, डॉक्टर लोगों का भी काम जाएगा, मशीन काम करेगा। फ्रेंड्स, हमें एंटरप्रेन्योर बनना जरूरत है। तकलीफ आने के बाद नहीं सुधरना है, अभी से सुधरना है। जैसे ये लड़की जिसको आप देख रहे हैं, ये जैकमा का सेक्रेटरी है, सॉरी सेक्रेटरी नहीं, रिसेप्शनिस्ट थी। जब 2014 में जब ये पब्लिक इशू आया था उसने उसको शेयर दिया था, शेयर मार्केट में शेयर मिलता है ना 0.2% का। आज उसका कॉस्ट है 8,000 करोड़ रुपया, ऑर्डिनरी रिसेप्शनिस्ट। उसको जैकमा हमेशा बोलता था तू नौकरी मत छोड़ना, रहना। ऐसा आज मैं आप लोग सब लोगों को बोल रहा हूँ, महिला मत छोड़ना, हार्मोनी ग्रुप मत छोड़ना। आप भी करोड़पति बनेंगे नटू भाई जैसा, आर डी पटेल जैसा, आप भी बनेंगे क्योंकि आपका एक आईडी का वैल्यू आपको मालूम नहीं है, क्योंकि कंपनी बड़ा हो रहा है, 1,000 करोड़ का टर्नओवर टच करेगा अभी हम लोग, बहुत सारा नया प्रोडक्ट आ रहा है। आखिरी में मैं इतना ही बोल सकता हूँ आपको, जब तक आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद को ऊपर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, BMW है लेकिन ब्रेक लगा के गाड़ी चला रहा है, जैसा खुद को ऊपर विश्वास नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकता है फ्रेंड्स। आपको हर चीज दिन ये चीज याद रखना पड़ेगा, आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर माई डिजायर। मेरे पास जितना भी इच्छा है, ड्रीम है, उसका जिम्मेदार मैं ही है।
क्योंकि अपना सोच का वजह से ये ड्रीम पैदा हुआ है। आई एम रिस्पॉन्सिबल माई थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर, उसके लिए मास्क नहीं है फ्रेंड्स। आपका थॉट्स, आपका फीलिंग, आपका बिहेवियर के लिए आप जिम्मेदार लोग हैं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई कम्युनिकेशन। मुंह से जो वर्ड निकलता है ना, उसको वापस नहीं ले सकता है फ्रेंड्स। सोच समझ के अपना टीम के साथ बात करने को सीखो। कभी कभी गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं हम लोग। लोग नाराज होके बैठ जाते हैं जिंदगी भर। जैसा मैं बताया, लोग कंपनी छोड़ के नहीं जाते हैं, हमको छोड़ के जाते हैं। कि कभी कभी डांटना पड़ता है माँ बाप का जैसा, वो बात अलग है, लेकिन डांटने का कारण रहना चाहिए। इट शुड बी विद द लव, जैसा माँ बाप डांटते हैं अपने बच्चे लोगों को, विद द लव, क्योंकि वो तरक्की चाहते हैं बच्चे लोगों का। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई कम्युनिकेशन, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई टाइम। भगवान ने हम सब लोगों को 24 आवर्स का टाइम दिया हुआ है। हम टाइम मैनेज नहीं कर सकते हैं, हम हमारा एक्टिविटी को मैनेज कर सकते हैं, हमारा काम को मैनेज कर सकते हैं। टाइम तो चलते रहेगा, घड़ी हम लोग ने बनाया हुआ है, कुदरत नहीं बनाया है। हमारा फायदे के लिए हम बनाए हुए हैं। 24 आवर्स सबके लिए है फ्रेंड्स। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई वैल्यूज। जैसा मैं बताया, नीति नियम सिद्धांत का बिना कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। और मैं खुद मेरा हैप्पीनेस के लिए जिम्मेदार हूँ। जैसे मैं लास्ट टाइम एक स्टोरी बताया था, एक बुढ़ा बाप अपना 3 बच्चे लोगों को बोलता है, बेटा कुछ अच्छा काम करो, आप लोग बड़े हो रहे हैं। बच्चे लोग को मालूम नहीं पड़ता है अच्छा काम क्या होता है। तो डैडी बोलता है, अगर कोई बुढ़ी माँ रास्ता क्रॉस कर रहे हैं ना, उसको थोड़ा मदद करो रास्ता क्रॉस करने के लिए। तो ये बच्चे लोग जाते हैं, शाम को आते हैं, डैडी पूछता है क्या 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 अच्छा काम किया आज। तो एक बेटा बोलता है, एक बुढ़ी माँ को मदद किया मैं रास्ता क्रॉस करने के लिए। दूसरा बोलता है, मैं भी एक बुढ़ी माँ को मदद किया। तीसरा बोलता है, मैं भी एक बुढ़ी माँ को मदद किया। तो डैडी थोड़ा कंफ्यूज होता है, 3 बुढ़ी माँ किधर से मिला। तभी बच्चे लोग बोलते हैं, 3 बुढ़ी माँ नहीं था, एक ही बुढ़ी माँ था। वो भी क्रॉस करना नहीं चाहता था, हम लोग जबरदस्ती उसको क्रॉस करवाया। उसी तरीके से फ्रेंड्स, आज बहुत सारे लोगों को पैसा कमाने की जरूरत है, बहुत सारे लोगों को हेल्थ का जरूरत है, लेकिन स्मार्ट लोग हैं, कॉन्शियस नहीं है, समझदारी नहीं है। ऐसा लोगों को सही मार्ग दिखा के, सही मार्गदर्शक बन के आप लोगों को खुद का जिंदगी भी बदलना है और दूसरों का जिंदगी भी बदलना है। ये भाई साहब बोल के गए हैं जाते जाते, अपो दीपो भव, कोई किसका घर चलाने के लिए नहीं आने वाला है। एक दो बार कोई मदद करने के लिए आएगा, मरने के बाद फोटो को नमस्कार करने के लिए आएंगे। 13वां दिन 14वां दिन वो लड्डू खाने के लिए आएंगे। लेकिन बच्चे लोगों का फीस भरने के लिए, घर चलाने के लिए कोई नहीं आएगा। जिस तरीके से आप घर चला रहे हैं, उसका जिम्मेदार हम खुद है फ्रेंड्स। हमारा आईडी हमारा है, हमारा बिजनेस है। जैसा प्रेम सर बोलते हैं, मारो धंधो, उसका बड़ा होने का या उसको मार डालने का उसका जिम्मेदारी मेरा है। ये समझ आपको रहना चाहिए। और हमेशा खुश रहिए, बहुत पैसा कमाइए, अच्छा अच्छा गाड़ी खरीदिए। दुनिया में जो भी अच्छे अच्छे चीजें आ रहे हैं, आपके लिए आ रहा है, आपके लिए बनाया जा रहा है। हेल्दी रहिए, फैमिली को हेल्दी रहिए, वेल्दी बनिए, और एक अच्छा इंसान बनिए फ्रेंड्स। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच यश, बात करने का मौका मिला। और सब टीम का लोगों को थैंक यू, क्योंकि मैं कभी से सोच रहा था मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। थैंक यू, आपने मौका दिया।